हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो क्या आपने हमारे पहले के वीडियोस देख लिए हैं? अगर नहीं देखे हैं तो तुरंत जाकर देख लीजिए। तो आज हम सीखने वाले हैं शुड। शुड के हम सारे रूप, सारे यूजेस, सब कुछ देख लेंगे आज एक ही वीडियो में। शुड, शुड बी एंड शुड हैव प्लस V3 सब कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुड यानी कि किसी को कुछ करना चाहिए। आपको, जैसे कि आपको व्यायाम करना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, आपको कुकिंग करना चाहिए, उसमें हम शुड का यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेंटेंसेस देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट, शुड, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। उसे लिखना चाहिए, ही शुड राइट। हमें खेलना चाहिए, वी शुड प्ले। तुम्हें खाना चाहिए, यू शुड ईट। उसे दौड़ना चाहिए, ही शुड रन। मुझे सोना चाहिए, आई शुड स्लीप। हमें गाना चाहिए, वी शुड सिंग। बच्चों को पढ़ना चाहिए, चिल्ड्रन शुड रीड। पढ़ना यानी कि रीड। तुम्हें चलना चाहिए, यू शुड वॉक। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में। तो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, नॉट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद शुड और शुड के बाजू में नॉट। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। तुम्हें रोना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट क्राई। हमें लड़ना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट फाइट। उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ही शुड नॉट लाई। बच्चों को खेलना नहीं चाहिए, चिल्ड्रन शुड नॉट प्ले। तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट डिले। हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट बी एंग्री। उसे भागना नहीं चाहिए, ही शुड नॉट रन। तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए, यू शुड नॉट बी साइलेंट। हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। अब आते हैं इंटरोगेटिव में। तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले शुड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट एंड शुड की जो पोजीशन है, जो जगह है, वो इंटरचेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। शुड जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद चला जाएगा। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्या मुझे जाना चाहिए, शुड आई गो। क्या हमें बैठना चाहिए, शुड वी सिट। क्या उसे आना चाहिए, शुड ही कम। क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, शुड यू स्टडी। क्या बच्चों को खेलना चाहिए, शुड चिल्ड्रन प्ले। क्या मुझे सोना चाहिए, शुड आई स्लीप। क्या हमें रुकना चाहिए, शुड वी स्टॉप। क्या उसे काम करना चाहिए, शुड ही वर्क। क्या तुम्हें दौड़ना चाहिए, शुड यू रन। अब आते हैं शुड बी में। शुड बी यानी कि किसी को कुछ बनना चाहिए, किसी को कुछ करना चाहिए या तो किसी को कुछ बनना चाहिए, तो वहां पर हम शुड बी का यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं।
पॉजिटिव, सबसे पहले आता है पॉजिटिव। पॉजिटिव की सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट शुड बी, वर्ब के साथ यहाँ पर ing आएगा, ing एंड देन ऑब्जेक्ट, वर्ब के साथ ing, शुड बी के साथ हमेशा वर्ब में ing आएगा। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट। बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, चिल्ड्रन शुड बी इन स्कूल। उसे समय पर आना चाहिए, ही शुड बी ऑन टाइम। हमें मददगार होना चाहिए, वी शुड बी हेल्पफुल। तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, यू शुड बी फोकस्ड इन स्टडीज। सभी को नियमों का पालन करना चाहिए, एवरीवन शुड बी फॉलोइंग रूल्स। उसे अधिक विनम्र होना चाहिए, शी शुड बी मोर पोलाइट। तुम्हें सावधान रहना चाहिए, यू शुड बी केयरफुल। उन्हें घर पर होना चाहिए, दे शुड बी एट होम। अब आते हैं नेगेटिव में, तो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट, उसके बाद शुड नॉट बी। देखिए पॉजिटिव में शुड बी, सब्जेक्ट के बाद शुड बी आता था, लेकिन नेगेटिव में शुड एंड नॉट के बीच में नॉट, शुड एंड बी के बीच में नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब के साथ ing एंड देन ऑब्जेक्ट। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। तुम्हें देर से नहीं आना चाहिए, यू शुड नॉट बी लेट। बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, चिल्ड्रन शुड नॉट बी लाइंग। उसे आलसी नहीं होना चाहिए, he should not be lazy। हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए, we should not be angry। उसे शिकायत नहीं करनी चाहिए, she should not be complaining। बच्चों को गाली नहीं देनी चाहिए, children should not be using bad words। बैड वर्ड्स यानी कि गाली। हमें घमंडी नहीं होना चाहिए, we should not be arrogant। arrogant यानी कि घमंडी। उसे यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए, he should not be standing here। तुम्हें डरना नहीं चाहिए, you should not be afraid। अब आते हैं इंटरोगेटिव में, तो इंटरोगेटिव में शुड सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट बी, वर्ब के साथ ing एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। शुड एंड बी के बीच में इस बार सब्जेक्ट आ जाएगा, इंटरोगेटिव में शुड एंड बी के बीच में सब्जेक्ट आएगा। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। क्या तुम्हें स्कूल में आना चाहिए, होना चाहिए, शुड यू बी इन स्कूल। क्या उसे अब तक यहाँ होना चाहिए, शुड ही बी हियर बाय नाउ। क्या हमें मददगार होना चाहिए, शुड वी बी हेल्पफुल। क्या बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, शुड चिल्ड्रन बी स्टडिंग। क्या उसे कक्षा में होना चाहिए, should she be here, should she be in the class। क्या तुम्हें डॉक्टर के पास होना चाहिए, should you be at the doctors यानी कि डॉक्टर के पास। क्या हमें यहाँ खड़ा होना चाहिए, should we be standing here। क्या उसे इतना बोलना चाहिए, should he be speaking so much। क्या बच्चों को बाहर खेलना चाहिए, should children be playing outside, outside यानी कि बाहर। अब आते हैं should have में। should have का मतलब किसी को कुछ करना चाहिए, should have करना चाहिए था। तो चलिए उसका पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी
सब्जेक्ट, उसके बाद should have, V3 एंड ऑब्जेक्ट। जहां पर should have आता है वहां उसके साथ V3 आएगा। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। You should have helped him. तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। मुझे वहां जाना चाहिए था। I should have gone there. उसे सच बोलना चाहिए था। He should have told the truth. उन्हें समय पर आना चाहिए था। They should have come on time. तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। तो you should have told me earlier. Earlier यानी कि पहले। मुझे धन्यवाद कहना चाहिए था। I should have said thank you. उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। She should have seen a doctor. हमें टिकट पहले से खरीदना चाहिए था। We should have bought the ticket earlier. तुम्हें आराम करना चाहिए था। You should have taken rest. अब आते हैं नेगेटिव में। तो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में should and have के बीच में not आ जाएगा। बाकी सब वैसे का वैसा ही रहेगा जैसे हमने पॉजिटिव में देखा, लेकिन नेगेटिव में should and have के बीच में not आ जाएगा। बस इतना चेंज आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए थी। You should not have been late. मुझे यह गलती नहीं करनी चाहिए थी। I should not have made this mistake. उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। He should not have lied. मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। I should not have got angry. उसे वहां नहीं जाना चाहिए था। He should not have gone there. हमें चुप नहीं रहना चाहिए था। We should not have kept quiet. Kept यानी कि रखना, रहना। उन्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। They should not have fought. तुम्हें बहाना नहीं बनाना चाहिए था। You should not have made an excuse. मुझे देर तक जागना नहीं चाहिए था। I should not have stayed up late. अब आता है इंटरोगेटिव में। तो इंटरोगेटिव में should के बाद जैसे नेगेटिव में हमने देखा कि should and have के बीच में not आता था, यहाँ पर इंटरोगेटिव में should and have के बीच में सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट एंड should की जो प्लेस है, जो जगह, वो इंटरचेंज हो जाती है। should, सब्जेक्ट, have, V3, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए था? Should you have gone there? क्या मुझे उसे सच बताना चाहिए था? Should I have told him the truth? क्या उसे मदद करनी चाहिए थी? Should he have helped? क्या हमें जल्दी आना चाहिए था? Should we have come early? क्या उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी? Should they have apologized? Apologize यानी कि माफी मांगना। क्या तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए थी? Should you have read the book? Read नहीं, read है। V3 है, इसलिए read का स्पेलिंग सेम रहेगा, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज हो जाएगा, read हो जाएगा। क्या मुझे परीक्षा पास करनी चाहिए थी? Should I have passed the exam? क्या उन्हें माफी मांगनी चाहिए थी? Should they have apologized? क्या तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए थी? Should you have read the book?
थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारी जो व्हाट्सएप चैनल है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर प्रैक्टिस सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस सब कुछ आता है, तो प्लीज़ आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं कल ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।